राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, सार्वजनिक जीवन में जब हम किसी शासन में सत्ता में होते हैं या कहीं काम करते हैं तो उस काम करने वाले उस प्रत्येक दल का ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो ईश्वर ने यहाँ इस धरती पर जिनको प्राण देकर भेजा है, सांस देकर भेजा है, उनकी हिफाजत रखे, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान भी क्यों नहीं हो। और मैं समझता हूं माननीय सभापति महोदय कि ये जो बिल अनक्लेम्ड डेड बॉडीज के लिए आपने लेके आए हैं, मैं थोड़ा सा ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय कि 2019 में कोविड आने के बाद डेड बॉडीज की क्या स्थिति हुई। उसमें ना किसी की हत्या थी, नेचुरल डेथ एक वैश्विक महामारी के कारण हुई, लेकिन उसके बाद में डेड बॉडीज का जो फ्यूनरल होना था, जो अंतिम संस्कार होना था, सरकार ने उसमें क्या सहयोग किया। और अभी कुछ दिन पहले जब लंपी की महामारी आई, गायों के अंदर लाखों गौवंश काल का शिकार बने, सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली, ग्राम पंचायतों को एक फुटी कौड़ी उन्होंने नहीं दी गायों के अंतिम संस्कार के लिए, जेसीबी से खड्डा खुदवाने का भी। और माननीय सभापति महोदय, अभी एक प्रकरण जो मेरी जानकारी में आया है कि सोजत के अंदर गौ सेवा धाम हॉस्पिटल संस्थापक दंदेड़ी, एक गौ सेवा संस्थान में अनेक सामाजिक कार्यकर्ता काम करते हैं और वो जो गौवंश हैं, जो जानवर हैं, उनके मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार नगर पालिका सोजत की सहायता से गौचर की जमीन में करते हैं। और ये वाकया माननीय सभापति महोदय 13/7/2023 का, जब 2 गायें और एक बछड़े का 2 दिन पहले मृत हो गई, अंतिम संस्कार के लिए गौचर की जमीन में ले जाया गया और ये सारा नगर पालिका की सहमति से होता है। तो माननीय सभापति महोदय, जब अंतिम संस्कार करके आते हैं, उसके बाद में वहां कुछ असामाजिक तत्व, जिनका नाम मैं बताना चाहूंगा, जुल्फिकार अहमद, जो अपने आप को पीर साहब कहता है, एक उसका भतीजा अली, साजिद अली जो पार्षद है, और उनके साथ में लगभग 100 लोगों को लेकर आता है। ये कहता है कि यहां आइंदा से इस प्रकार के गोवंश को आप दफनाओगे नहीं, अंतिम संस्कार नहीं करोगे। और माननीय सभापति महोदय ऐलान धमकी भी देते हैं और कहते हैं कि ये काम बंद कर दो। मैं समझता हूं कि जो सामाजिक संस्थाएं, जो स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग जो हैं, जो इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, जो धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, उनके खिलाफ में ऐसा प्रकरण अगर दर्ज हो, उसके बाद में पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हो, तो मैं मृत शरीर के सम्मान विधेयक पर क्या बोलना है, यह समस्या पर है। और मैं समझता हूं माननीय सभापति महोदय कि अभी हाल ही में कर्नाटक में जिस जैन मुनि की हत्या हुई, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, और उसके विरोध में संपूर्ण सकल जैन समाज के लोग आज हड़ताल पर हैं, उन्होंने प्रतिष्ठान भी बंद रखे पूरे राजस्थान भर में। क्या इस स्वस्थ लोकतंत्र में किसी साधु संत की, किसी जैन मुनि की हत्या करके इस प्रकार का वातावरण फैलाया जाए? क्या यह ठीक बात है? मैं समझता हूं कि इसके न्याय के लिए अगर सकल जैन समाज अहिंसक तरीके से, जो महावीर स्वामी जी का मूल मंत्र, उसके हिसाब से अगर काम करें, तो क्या यह कानून की परिधि के बाहर होगा? और माननीय सभापति महोदय, जैसे कोई भी व्यक्ति किसी संस्थान में काम करता है, किसी फैक्ट्री में काम करता है, किसी पे सामाजिक संगठन में काम करता है, और वहां अगर काम करते करते अगर किसी कारण से उसकी डेथ हो जाए, और जो वाकई में बिल्कुल गरीब आदमी जो 200 सवा 200 रुपए की प्रतिदिन की मजदूरी करके अपना जीवन बसर करता, अपना गुजारा करता है, और जब मरने के बाद में जब कुछ लोग, उसके साथी, इस बात के लिए किसी फैक्ट्री से, किसी प्रबंधन से
उद्योग से अगर ये डिमांड करेंगे कि ये आपकी गलती के कारण इसकी मृत्यु हुई है, और उस समय अगर जब तक फैक्ट्री वाले मुआवजा नहीं देंगे, उसकी आर्थिक सहायता नहीं देंगे, तब तक क्या ये कानून के ऊपर लागू होगा? क्या कानून इस तरीके का बनाने से क्या किसी निर्दोष व्यक्ति की चाहे हत्या हो जाए, गैंगवार के अंदर मृत्यु हो जाए निर्दोष व्यक्ति की, या फिरौती के मामले में जब फिरौती नहीं दे उसके बाद में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाए और व्यक्ति बिल्कुल निर्दोष हो, क्या उसके बाद भी इस कानून के बारे में हम लोग नहीं समझ सकते? और मैं समझता हूँ माननीय सभापति महोदय, मेरे वहाँ अधिकतर फैक्ट्रियाँ हैं और फैक्ट्री में बहुत लोग काम करते हैं, वहाँ ब्लास्टिंग भी होती है, उससे मकान के अंदर दरारें आ जाती है, कभी मकान कोलैप्स हो जाते हैं, नीचे दबने से मौत हो जाती है, जो पशु चरते हैं उनको नुकसान होता है, उनकी मौत हो जाती है। और माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार पीड़ित परिवार अगर अपनी मांगों को लेकर कोई डिमांड करता है, मैं समझता हूँ वो गलत भी नहीं है। और आज हो क्या रहा है, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, वहाँ कोई चाहे भिखारी हो, चाहे लावारिस हो, अनाथ हो, या कोई साधु संत भी क्यों नहीं हो, अगर नेचुरल तरीके से मौत होती है, ससम्मान साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। और यहाँ तक तो माननीय सभापति महोदय, हिंदू धर्म में रिवाज है, अगर कोई नंदी, गौ माता, बंदर सहित अन्य जानवर, उनका भी सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है। तो मेरा विरोध सिर्फ इतना है माननीय सभापति महोदय कि इस बिल के अंदर जो क्लोज दिए गए आपने, इस क्लोज में जो परिवार के सदस्यों के खिलाफ में जो आपने कहा है कि इस परिवार के सदस्य अगर इस किसी राजनीतिक दृष्टि से या अपने स्वार्थ के लिए इसके कारण अगर दुरुपयोग करेंगे तो उनके खिलाफ सजा का प्रावधान भी है। तो मैं समझता हूँ ऐसा शायद ही कोई परिवार होगा जो किसी नेचुरल डेथ के कारण इस प्रकार के जमाव से, इस प्रकार के आंदोलन के रास्ते को अख्तियार करके उसके लिए कोई आंदोलन करता होगा। मैं समझता हूँ ये कतई जायज़ नहीं है और मैं सरकार से मांग करता हूँ ये जो बिल आप लेके आए हैं इसको 6 माह के लिए जनमत जाने तो परिचालित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।